जो स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, जैसा कि हरियाणा बोर्ड द्वारा सैम्पल पेपर आ चुके हैं, तो इसी कड़ी में साइंस का पेपर आपके लिए सोल्ड उपलब्ध है। उससे पहले दो बातें नोट करें बच्चे। एक बात कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके जो अभ्यास के प्रश्न बुक में हैं वो आए हैं सैम्पल पेपर में। इसका मतलब है कि वो 3-3 4-4 क्वेश्चन ज़रूर याद कर लें, समझ लें, रट लें। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जो तैयारी है एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको अच्छे, अगर वाकई आप चाहते हो कि सारे क्वेश्चन एक एक नंबर में अटैम्प्ट करना चाहते हो, तो जो पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं कम से कम वो ज़रूर करें। तो बच्चों, आज हम ये 30 क्वेश्चन, और सबसे ख़ास बात क्या है इस वीडियो के अंदर कि इन 30 क्वेश्चन की साथ साथ एक्सप्लेनेशन है और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपको बता दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते? जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो बच्चों, जो चीज़ पारदर्शी है उसका हम लेंस बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी अपारदर्शी है, इसलिए इसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो बच्चों, पक्षमापी पेशियाँ जो हैं नेत्र लेंस को पकड़ के रखती हैं। इसके कसाव और ढिलाई से हमारे लेंस की, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम ज़्यादा हो सकती है, तो पक्षमापी पेशियों द्वारा। पुतली द्वारा बच्चों प्रकाश का नियंत्रण होता है। दृष्टिपटल आँख का पर्दा है जिस पर तस्वीर बनती है, उल्टी तस्वीर बनती है। और परितारिका क्या है बच्चों? पुतली का नियंत्रण करती है। तो लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब क्या है? पक्षमापी पेशियाँ। मोमबत्ती में जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ए तथा बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, मोमबत्ती जब जल रही है साफ सी बात है ऊष्मा भी आ रही है और साथ में प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है। तो बच्चों, साइंस हरियाणा एक खास एम लेके चल रहा है जिसमें हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता? ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर आपको फार्मूला नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों, P = VI। शक्ति वैसे तो होते कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन जो विद्युत वाला पार्ट है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी कोई युक्ति कितनी ऊर्जा प्रति क्षण खर्च करती है वो उसकी शक्ति। जैसे 60 वाट का बल्ब, 1 किलोवाट का गीजर, तो वो उसकी शक्ति बताता है, वाट में मापते हैं हम। तो P = V × I सूत्र होता है और V = IR ओम के नियम से। इन दोनों को गुना करके आ गया हमारे पास P = I²R। तो इस तरीके से बच्चों जो है हमारा R² और I²R दो ऑप्शन ऐसे थे जो कंफ्यूजिंग थे, तो I²R ऑप्शन हमारा सही है। पांचवा क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? कोई बताने की जरूरत है बच्चों? बादलों वाले दिन में, जब सूरज नहीं निकलेगा। प्रश्न नंबर 6, 3 R में से प्रथम R का क्या अर्थ है बच्चों? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब कम उपयोग, तो यहाँ पे उत्तर ए हमारा सेट बैठ रहा है, कम उपयोग। तो इस तरीके से बच्चों प्रश्न नंबर 7, तो बच्चों मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया अभ्यास के प्रश्न जरूर करने, लगभग ये प्रश्न अभ्यास के प्रश्न ही हैं। और अगर तुम पिछले सालों के प्रश्न भी कोई हर पार्ट के 10-10, 12-12 करके चले जाओगे तो आपके 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। सौर कुकर के उपयोग के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? वैसे समतल का कर सकते हैं, लेकिन वो सोलर हीटर होता है बच्चों, सोलर कुकर जिसमें हमें खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए, दाल उबालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। यहाँ चित्र द्वारा मैंने समझाया है कि कैसे अवतल दर्पण
सूरज से आने वाली किरणों को या दूर से आने वाले प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, जिससे हमें ज़्यादा ऊष्मा मिलती है और हम भोजन पका सकते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा, गोदावरी, गंगा, यमुना। तो बच्चों गंगा नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। याद करने वाला है, समझाने की कोई चीज़ नहीं है इसमें। हाँ, ये पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा। एक इसमें मैंने पढ़ रहा था अभी बच्चों, तो वाटरमैन का खिताब डॉक्टर राजेंद्र सिंह, राजस्थान के अंदर इन्होंने बहुत कुछ किया है पानी की उपलब्धता के लिए, हर एक गांव के अंदर जोहड़ बनाए। तो इस तरह पूरा पाठ पढ़ेंगे और पाठ में से प्रश्न आया हुआ है इसका, तो कोई बात नहीं, लेकिन आसान है बिल्कुल। सफ़ेद रंग को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है? तो बच्चों परावर्तन होता है जब कोई प्रकाश की किरण टकरा के उसी माध्यम में वापस आ जाती है। अपवर्तन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। और विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्पर्शन। विक्षेपण होता है प्रिज्म में से, जैसे आपने देखा होगा कि प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है। प्रश्न नंबर 10 कोई बिल्कुल आसान है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो बच्चों नाभिकीय ऊर्जा जो है, इसमें किसी प्रकार के कोई जीव की ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। ये पूर्णतः हम परमाणु की ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ये जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। ये भी हमारे अभ्यास का प्रश्न ही है बच्चों। खंड बै। बच्चों ये देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि रसायन विज्ञान के 8 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न भौतिक विज्ञान के और 12 प्रश्न आएंगे आपके जीव विज्ञान से। तो जीव विज्ञान करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा अंक क्या है? इमली में पाए जाने वाला अम्ल टार्ट्रिक अम्ल। ये बच्चों को याद था बच्चों। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, संतरे में, नींबू में। याद कर लेना, इससे मिलते जुलते प्रश्न थोड़े जरूर कर लेना। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? बच्चों पढ़े पढ़े कोई भी धातु वातावरण की उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बन जाता है। जैसे तांबे का हो गया, एल्युमिनियम के ऊपर हो गया Al2O3। तो लेकिन मैग्नीशियम के ऊपर भी ये परत चढ़ जाती है। अगर उसको साफ़ नहीं करेंगे तो मैग्नीशियम जलता नहीं है बच्चों। पहले पार्ट के पहले पेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक अधातु का नाम लिखें जिसमें चमक होती है। तो बच्चों एक और करूँगा मैं कुछ दिनों में, 10-10, 15-15 क्वेश्चन हर एक पार्ट के क्वेश्चंस की वीडियो बना के दूंगा आपको, ताकि आपको उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। कुछ पाठों की पढ़ी है, मानवीय तरंग बिरंगा संसार, पर्यावरण पाठ, ऊर्जा के स्रोत पाठ के 1-1 नंबर के क्वेश्चन सारे पिछले सालों के मैंने इकट्ठे करके यूट्यूब वीडियो बना रखा है, ज़रूर देखें। और अगला प्रश्न आ रहा है, एक अधातु लिखें जिसमें चमक होती है। तो आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है बच्चों किताब में, ये पेज देखोगे तुम तो कार्बन जो है 2 अपरूप है उसके। एक तो हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। यह प्रकृति रूप में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है। और साथ ही साथ लगे हुए बात बता दूं, ग्रेफाइट अधातु होते भी ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ज़्यादातर अधातुएं जो है बच्चों चालक नहीं होती विद्युत की और ऊष्मा की। एक धातु लिखो जो कमरे के ताप पर तरल है, पारा या मरकरी। इसके साथ नीचे बच्चों एक प्रश्न था कि ऐसी धातु का नाम बताओ जो ऊष्मा की कुचालक है। तो लेड और सीसा, लेड या सीसा और मरकरी जो है धातु होने के बावजूद भी ऊष्मा की कुचालक है। तो साथ मिलते जुलते प्रश्न जरूर कर लें, क्या पता ये नहीं प्रश्न आया बच्चों, ये प्रश्न आने के चांस भी कम है। इससे मिलता जुलता प्रश्न आएगा। एथेनॉल का प्रक्रियात्मक समूह है। तो बच्चों ये एक लेक्चर अगर आपके टीचर ने करवाया तो बेहद आसान है। 4 या 5 फंक्शनल ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं इनको हैं। तो पहला तो दर्शा रहा है बच्चों OH एल्कोहल को। तीसरा बी ऑप्शन दिखा रहा है एल्डिहाइड। तीसरा है अम्ल और चौथा है कीटोन को दर्शा रहा है बच्चों। तो हमें तो एथेनॉल की बात करनी है, ओल। तो OH जब लगा होता है लास्ट में तो वो हमारा एथेनॉल या अल्कोहल को दर्शाता है। और साथ में मैंने सूत्र भी बता दिया, C2H5OH। प्रश्न नंबर 16 बिल्कुल आसान। निम्नलिखित प्रक्रिया कौन सी विक्रिया दर्शाती है? तो बच्चों जिंक जो कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व है ने कॉपर को हटा दिया है, तो वो कौन सा तत्व बन गया है? विस्थापन अभिक्रिया, उसने उसको विस्थापित कर दिया। तो ये एक विस्थापित
क्रिया का उदाहरण है, कॉपर नीचे तलछट्टी पर बैठ जाएगा। मीथेन का आणविक सूत्र CH4 बच्चों, काफ़ी लगभग बच्चों को पता होता है। ये मीथेन, मिथ मैंने एक कार्बन, एन यानी कि चारों एकल हैं, तो CH4। प्रश्न नंबर 18 बिल्कुल आसान। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन के सभी कार्बन यौगिक कहलाते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। अगर इनमें कोई ऑक्सीजन या कोई और लग गया तो वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब केवल हाइड्रोजन और कार्बन। इसका अभी आपने उदाहरण पढ़ा था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, ये सारे जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो बच्चों देखो 8 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। आवर्त सारणी वाले पार्ट में से 5 नंबर का आना है, तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। पिछले सालों में उसके प्रश्न जरूर आता है एक नंबर का। अब हम चल रहे हैं प्रश्न 19वें पे। तो 12 प्रश्न जीव विज्ञान से हैं, परंतु आसान है। जीव विज्ञान के प्रश्न आप कर सकते हो बच्चों, मैं तुम्हें गारंटी लेता हूँ इस बात की। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए बच्चों। जाइलम और फ्लोएम 2 उत्तक होते हैं पौधों में। तो जाइलम क्या है, जल का वहन करता है, और फ्लोएम जो पत्तों में भोजन बना है वो पूरे उसमें पहुंचाने का काम करता है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है बच्चों वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पाइरूवेट जब टूटता है बच्चों, जहाँ ध्यान से देखो, उपोत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, अगर यहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लैक्टिक अम्ल कर देता तो ऑप्शन में है नहीं, वैसे मांसपेशियों में ये क्रिया होती है बच्चों। पाइरूवेट टूट सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल प्लस जल प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में ये बना होता है हमारी मांसपेशियों में। इसके अलावा यीस्ट में बिना ऑक्सीजन के भी ऊर्जा मिल जाती है कई बार। तो ये 3 तरीके हैं हमारे कोशिकाओं में या ऊर्जा प्राप्त करने के। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर। प्रश्न नंबर 21, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मैंने चारों बता दिए। अमीबा में होता है बच्चों द्विखंडन, यीस्ट में होता है मुकुलन, प्लाज्मोडियम में और में होता है बहुखंडन, यानी कि एक ही जीव बहुत सारे छोटी छोटी कोशिकाओं में टूट जाता है। द्विखंडन का मतलब सिर्फ 2 में। लेसमेनिया में भी द्विखंडन होता है। पराग कोश, आज ही बच्चों मैंने फेसबुक के साइंस हरियाणा पेज पे एक मधुमक्खी दर्शाई है जिसके ऊपर पीले पीले बहुत सारे परागकण चिपके हुए हैं, पर परागण। तो हमारा फेसबुक पेज बच्चों साइंस हरियाणा के नाम से है, उसे भी लाइक कर सकते हैं। सारी पोस्ट वहाँ भी आती हैं। scienceharyana.com पर आपको नोट्स मिलते हैं PDF फॉर्मेट में, और साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपको उन्हीं नोट्स के यूट्यूब वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं, मैथ के भी और साइंस के भी। तो पराग कण, पराग कोश यानी कोश यानी एक पैकेट, तो उसमें क्या होगा, पराग कण होंगे बच्चों। ये जो फूल का चित्र है, डायग्राम जरूर अच्छे ढंग से समझ लें बच्चों। बहुत पिछले सालों में तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में होता है कि फूल का डायग्राम बनाओ और सारा उसके स्त्री केसर, पुंकेसर और वर्तिका अगर सारा कुछ दर्शाओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है बच्चों, खेत। वन, तालाब, झील में कुदरती रूप से जो आहार श्रृंखला तैयार हो जाती है, लेकिन खेत एक ऐसी जगह है जो प्राकृतिक पारितंत्र में हम नहीं गिन सकते इसको। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र का व्यवहार है। तो बच्चों कपड़े का थैला उपयोग करो, पॉलीथीन का उपयोग ना करो, लाइट पंखे बंद कर दो, जहाँ तक हो सके स्कूटर मोटरसाइकिल की बजाय पैदल या साइकिल पे जाओ। ये पर्यावरण मित्र को दर्शाते हैं। मेरु रज्जु किसको रक्षित करती है। मेरु रज्जु बच्चों हमारे कशेरुक दंड या रीढ़ हड्डी से रक्षित रहता है। रीढ़ की हड्डी हमारे पीछे, कपाल के अंदर हमारा मस्तिष्क, तो कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय का कार्य एक तो हार्मोन करते हैं और मस्तिष्क, दोनों मिलके हमारे शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, पराबैंगनी किरणों को रोकती है बच्चों। ओजोन परत पता होना चाहिए पक्के ढंग से। O3 ओजोन का सूत्र है। CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको नुकसान पहुंचाती है, जो कि रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है। और तो अब इसका उपयोग हमने बंद कर दिया है। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुण सूत्र होता है, XX बच्चों। और पुरुषों में होता है X और Y, दोनों पाए जाते हैं। XX जब मिलते हैं
तो पैदा होती है लड़की, और एक्स और वाई जब मिलते हैं तो पैदा होता है लड़का। तो एक्स एक्स गुणसूत्र, यानी कि स्त्री के पास सिर्फ एक्स एक्स गुणसूत्र ही होते हैं। शुद्धांतर के आंतरिक स्तर पर उभरी हुई प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? दीर्घरोम। ये बच्चों क्या करते हैं? जो पचा हुआ भोजन है खून में मिलाने का काम करते हैं, अत्यधिक क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। पचा हुआ भोजन आंतरिक स्तर से दीर्घरोम, जैसे कि तौलिए के ऊपर छोटे छोटे रुएं होती हैं ना बच्चों, वो जल्दी हमारे शरीर के ऊपर से पसीना या पानी को सोख लेते हैं। इस तरीके से दीर्घरोम पचे हुए भोजन को खून में मिला देते हैं जल्दी से जल्दी। प्रश्न नंबर 30, मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधों का संकरण करवाया तथा इससे प्राप्त संतति पीढ़ी को F1। सभी पौधे क्या थे? लंबे थे। पहली पीढ़ी पर सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। दूसरी पीढ़ी पर जब इसने टी, बड़ा टी और छोटा टी, जिसे इसने लंबे पौधे कहा, को जब मिलाया तो दूसरी पीढ़ी पर उसको 3 तो लंबे मिले लेकिन 1 छोटा पौधा मिला। तो उसने कहा कि ये तो लक्षण जो है प्रभावी और अप्रभावी, पौधा का लंबा होना प्रभावी लक्षण था, बौना होना अप्रभावी लक्षण था। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें ScienceHaryana.com के साथ, और बेहद आसान और सिंपल लैंग्वेज के अंदर सारा कुछ बच्चों।